सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों की धार्मिक हठधर्मिता ने बड़े लंबे समय से इस सुंदर धरती को जकड़ कर रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार ये धरती रक्त से लाल हो चुकी है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई हैं और कितने ही देश मिटा दिए गए। ये शब्द हैं स्वामी विवेकानंद जी के, जो उन्होंने शिकागो के धर्म सम्मेलन में दिए गए अपने भाषण में कहे थे। स्वामी विवेकानंद जी हमें अच्छे से याद हैं, लेकिन उनके शब्द कहीं इतिहास में ही गुंजायमान हैं और शायद हमारा आज नहीं बन पाए। नमस्कार, मैं हूं रेखा बचौरी और आप देख रहे हैं द वायर द्वारा प्रस्तुत वीडियो सीरीज शासन। आज का हमारा वीडियो शीर्षक है विचारशीलता। विश्व की पहली धर्म संसद सन 1893 में संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो में आयोजित और संपन्न हुई। हम में से कई युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व को इस धर्म सम्मेलन में अपने भाषण से मंत्रमुग्ध कर दिया था। धर्म संसद शब्द से हम हिंदुस्तानियों का परिचय एक तरह से माने तो उनके ओजस्वी भाषण के द्वारा ही हुआ। शिकागो के अपने उसी भाषण में स्वामी विवेकानंद जी ने यह भी कहा था कि सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता जैसे खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज वर्तमान समाज से कहीं अधिक बेहतर होता। लेकिन इनका समय अब पूर्ण हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि यह सम्मेलन सभी तरह की कट्टरता, हठधर्मिता और दुखों का विनाश करने वाला होगा। एक भगवा वस्त्रधारी स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की धार्मिक सहिष्णुता को मजबूत शब्दों में विश्व के सामने बताया और आज भगवा वस्त्रों में धर्म की जो तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही है वो हमारे आपके धार्मिक ग्रंथों और विद्वानों के सिखाए धर्म से बिल्कुल अलग है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक धर्म संसद का आयोजन इस समय चर्चा में है। समाज के प्रतिष्ठित जनों से लेकर उच्च वकीलों ने इस धर्म संसद के आयोजन पर न्यायपालिका से गुहार की है कि त्वरित रूप से इस पर रोक लगाई जाए। द वायर की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 22 राज्यों की 65 से अधिक संस्थाओं के 190 कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर इस आयोजन को रोकने की बात कही है। इससे पहले एक धर्म संसद वर्ष 2021 में हरिद्वार में भी हुई, जहां साफ तौर पर धर्म विशेष का नाम लेकर लोगों को उन्हें मारने के लिए प्रेरित किया। उसमें कहा गया कि 100 लोग भी 20 लाख लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाएं तो ये एक प्रकार की जीत है, और आम लोगों से जेल जाने का आह्वान भी किया। वर्ष 2022 में हिमाचल में भी धर्म संसद हुई। भाषणों में फिर वही नफरत गुंजायमान रही। प्रश्न यहाँ ये पूछना बनता है कि धर्म के नाम पर जान देने की जिम्मेदारी उन्हीं आम लोगों की क्यों है जिनके संघर्ष केवल 2 वक्त की रोटी जुटाने के हैं। धर्म संसद के प्रणेता आम लोगों को क्यों जेल भेजना चाहते हैं, वो भी किसी की जान लेने के बाद अपराधी बनाकर? क्या धर्म ऐसा कहता है? नहीं। हमारे पिछले वीडियो उत्तरदायित्व में हमने महाभारत का उदाहरण भी दिया था, जिसमें लिखा है कि अहिंसा वास्तविक धर्म है। भारतीय न्याय संहिता का अनुच्छेद 196 कहता है कि कोई भी ऐसा कार्य जो सार्वजनिक शांति को बिगाड़ता है या विभिन्न समूहों जिसमें धार्मिक, नस्लीय, भाषाई, क्षेत्रीय समूह, जाति, समुदाय आदि शामिल हैं, उनके बीच के सद्भाव को नुकसान पहुंचाता है और ऐसे समूहों के खिलाफ हिंसा का उपयोग करने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करने वाली गतिविधियों का आयोजन करता है या उसमें भाग लेता है, वो दंडनीय है। भारतीय न्याय संहिता का अनुच्छेद 197 कहता है कि ऐसा कोई आरोप लगाना या प्रकाशित करना जो ये बताता हो कि किसी भी धार्मिक, नस्लीय, भाषाई, क्षेत्रीय समूह, जाति या समुदाय के सदस्य भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था नहीं रख सकते, वह दंडनीय अपराध है जिसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही ऐसा कोई बयान देना, ऐसी किसी सामग्री को प्रकाशित करना जो किसी भी समूह को उनके धार्मिक, नस्लीय, भाषाई, क्षेत्रीय, जाति या सामुदायिक पहचान के आधार पर नागरिकता के अधिकारों से वंचित करने का सुझाव देता हो, या ऐसी किसी सामग्री को प्रकाशित करना जो इन समूहों के बीच आपसी वैमनस्य अथवा शत्रुता का कारण बनता हो, वो निषिद्ध है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली भ्रामक जानकारी देने सहित यदि ये अपराध पूजा स्थलों या धार्मिक समारोहों के दौरान किए जाते हैं तो
5 साल की कैद और जुर्माने तक की सजा का प्रावधान है। वर्ष 2022 में राज्यसभा में नफरत भरे भाषण को लेकर एक विधेयक प्रस्तावित किया भी गया था, लेकिन फिलहाल हमारे पास नफरत भरे भाषण को लेकर कोई भी कानून नहीं है। तो यदि भारतीय न्याय संहिता की माने दूसरे धर्म के प्रति नफरत का आह्वान करती इस तरह की धर्म संसद का हिस्सा बनना अपने ही आप में न्याय शास्त्र के विरुद्ध जाने जैसा है और अपने वास्तविक धर्म के भी। संसद में अपना धर्म निभाते हुए प्रधानमंत्री जी के संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान 11 संकल्प उन्होंने हमें बताए। प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए भाषण में बताया गया पहला संकल्प कहता है कि नागरिक व सरकार दोनों ही अपने कर्तव्यों का पालन करें। साथ ही संविधान में ही निहित मूल कर्तव्यों में हमारा 5वां कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। धर्म विशेष के लिए नफरत भरी भाषा का उपयोग हमारे मूल कर्तव्य में नहीं है और स्वयं प्रधानमंत्री जी द्वारा बताया गया पहला संकल्प भी ये नहीं कहता। प्रधानमंत्री जी द्वारा बताया गया चौथा संकल्प कहता है कि भारत के कानूनों नियमों में भारत के नागरिकों को गर्व होना चाहिए। 2022 में जब उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन ने आम लोगों के हित में इस धर्म संसद का आयोजन न करने का निर्देश दिया था, तब इसके आयोजकों का दो टूक जवाब था कि वे हर हाल में इसका आयोजन करेंगे। उनका ये जवाब स्पष्ट करता है कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन कानून के रक्षकों व उनके द्वारा बताए गए नियमों की अवहेलना कर सकते हैं। उम्मीद है कि शायद अब से इस तरह के धार्मिक आयोजन प्रधानमंत्री जी द्वारा बताए गए संकल्पों से स्वयं को अवगत कराने का कष्ट अवश्य करेंगे। अपने 7वें संकल्प में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संविधान का सम्मान हो। संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि वो धर्म जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है वो मुझे पसंद है। संसद में हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बाबा साहेब के नाम लेने को भरे हुए संसद सत्र में एक फैशन कहा। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। वैसे तो चुनाव आते ही सभी राजनीतिक पार्टी बाबा साहेब के नाम का फैशन ओढ़ लेती हैं, स्वयं उनकी पार्टी भी और वे भी। लेकिन उनके बताए मार्ग पर चलना, इसका फैशन भी आए, इसकी बस आशा ही की जा सकती है। ये स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को उन्हीं के साथ खड़े लोगों को और उन्हें मानने वालों को पहले समझना होगा, वरना उनके केवल संकल्प कह देने भर से क्या लाभ। संसद में जब चर्चा संविधान पर चल ही रही है तो उसी संविधान को आधार बनाकर संसद का धर्म है कि धार्मिक हठधर्मिता की राह पर बढ़ते देश को उस राह की तरफ ले जाएं जिसका सपना बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था, स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी की कविता का एक अंश है कि एक मातृभूमि है, एक पितृभूमि है, एक भारतीय हम चल रहे मिला कदम, लक्ष्य के समक्ष हम अनेक किंतु एक। फिर मिलेंगे द वायर पर अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।